अगर आपके पास कोई एलआईसी की पॉलिसी है या थी, या आपकी फैमिली में किसी के पास कोई एलआईसी की पॉलिसी थी या है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि रिसेंटली एलआईसी ने अनाउंस किया है कि उनके पास बहुत सारा ऐसा फंड है जिसको किसी ने क्लेम ही नहीं किया है। यानी आपकी फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति था, या खुद की आपकी कोई पॉलिसी है जो मैच्योर हो चुकी है, या बीच में कोई किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली थी, उसकी डेथ हो गई है, या मैच्योर हो चुकी है लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो गई है और आपने उस पैसे को क्लेम नहीं किया है, तो आप उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा फंड उनके पास ऐसा है जिसको किसी ने क्लेम ही नहीं किया है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि मेरे पास एक एलआईसी की पॉलिसी मेरी मदर के नाम थी, मेरे फादर के नाम थी, वो एक्सपायर हो चुके हैं, और हम पॉलिसी के जो अमाउंट है उसको कैसे लेंगे? ज़ाहिर-सी बात है ये सवाल आपके मन में आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप उस पॉलिसी में, जो पॉलिसी आपके मदर या फादर की थी जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उसमें अगर आप नॉमिनी थे, तो आपको कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, अपने आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स और एफ़िडेविट देने पड़ेंगे, जिससे डायरेक्ट वो पॉलिसी का जो अमाउंट है, वो आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन वो कोई पॉलिसी ऐसी थी जिसको आपको भी नॉलेज नहीं थी, अब आपको पता चला है, और जो आपके जो फादर थे या मदर थे, उन्होंने नॉमिनी भी नहीं लिखवाया किसी को, तो उस कंडीशन में आपको सक्सेशन सर्टिफ़िकेट कोर्ट से लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी उस जिसकी वो पॉलिसी थी उसके लीगल हेयर्स यानी बच्चे थे, सभी को सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए सिविल कोर्ट में है जो है अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ से आपको जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जितने भी लीगल हेयर्स हैं, उन सभी को वो पैसा मिल जाएगा उनके अकाउंट्स में। इससे संबंधित आपका और कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।